वीराना और वीराना है अपना समझ जाइए। बिरहवा में खाली राम केवल नचबे ना करेलो, खाली नचला से राम कोल का सुरेंद्र का पहचान नहीं के बनो। जहाँ जैसन तहाँ तैसन ना करे तो मरत। तिराहीपुर में 26 के बिरहा बा। अब वहां रौरा सब आइब जा वो गाँव ऐसा हो कि बिरहा में कुछ नहीं हुआ, डांस होना चाहिए। तो भैया हमने के गरीब भैया को एमएलसी तो बनी जाना है, गरीबी बा 10 रुपया पावे के चाहिए, कहीं से आवे कला दिखाना है अपना। एक लाइन गजल लगा था मास्टर का भाई, गजल ले ला। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करे। लेकिन कभी जी बिरहा में भाव लिखल हो, अरे धारा के गोद में, अरे धारा के गोद में ऐसे ऐसे धीर तले, वतन की लाज बचा के वतन के तीर चले। मास्टर एमएलसी साहब जाना था ना कि रम केवला हमार शहर ना बोल पाई। यहाँ का जब जवानी में रहली वो समय का बोल के भैया दिखा दे। अब बिरहा यहाँ का जब बेचन जी से होखे तो ये लोग पहले शहर के तरह बोले लो, तनी मिजाज बना के आओ। आज साहेबो जान गई हो कि 14 साल का तो ढोलकवा रखल बा, लेकिन हम कहतन कि मार बेटा पन्ना और हाँ, लेकिन तेज मार। अब देखी मारा तो के तरह आओ। अरे खुदा करो तली में अलग सब अब यही बेरा छावा के ले ले होश में रहा। और यह 500 रुपया पुरस्कार श्री अनिल यादव प्रधान जी और प्रमुख साहब की ओर से स्वागत भइल। कौशल सिंह जी की ओर से चरणों में सादर प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम बा। अलग झांकी होती अरे लकीर पत्थर जैसे ब्रह्मा की ताकी होती है। खुशी से दिए है खुदा को उसको अपनाए, बड़े को पाकर के ना छोटे को तो ठुकराए। चमकता हीरा तो कतरा में पाया जाता है, खुशी के अंकल में चूहन कराया जाता है। सचा सपूत बंगपन चली में मरता है, सचा सपूत बंगपन चली में मरता है। फूल के कपड़ों से मरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है और खून के कतरों से माता का अंचल भरता है। अच्छे के कहे के डट तोड़ जा। अब एक जन्म भइले को दिन भइल, एमएलसी साहब को घर वाली हम भाव गवत है। तो का चाहता लग जितने जल्दी जन्म हो गई उतने जल्दी मरण हो जा।
नहीं लड़का मरी ना। हाँ देखी जा हमने के पूजने गार्जियन हमारे राहुल भैया के पापा श्री रामलाल दरोगा जी बीच में बैठे हैं। वर्दी मिली, माँ की देन है। पिता तो बहुत बचपन ही छोड़ करके बचपन में ही छोड़ करके रामलाल भैया को चले गए, लेकिन माँ ने अपने बच्चे को खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया, माँ ने ही भर्ती कराया। आज पुलिस की नौकरी करते करते दरोगा बन गए। एक फौजी बिरहा आप सबके बीच में प्रस्तुत बा। बड़ा बिरहा सुन लो बोलो। हमारे बिरहा का शुरुआत है प्रधान जी। कहानी के कर बा कैसन बा। आ मंच पे कौन अब जातिवाद बतियावल जरूरी नहीं खे में वोट बनी ना में वोट बिगड़ी। नहीं हो के देख ला जा ढेर बतियोला पर बिगड़बो करता। इहे से हमारा बिरहा का शुरुआत होल। कहानी के कर बा विदेशी के भाव लगल। बिरहा सुने वाला हमारे भैया बाबू लोग एगो छोट तो को भाई भतीजा बेटा गावता। बहुत बड़ गवैया ना है, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से 10 रुपया 61 गा के जी लेला। महीना में 10-5 गो कार्यक्रम गा लेला। यही तरह नाचोच के दूसरा कुछ गावे कहाँ वाला हमारा से कहा ले फ्लाइट से घूमियो लेला। अरे वाह बिरहा का शुरुआत हो गई। कहानी के कर बा कैसन बा ध्यान से बिरहा सुनल जाई ना। ते में कहबलो कि धुन गावल जरूरी नहीं है। बिरहा जब हम गावे शुरू करब तो आप लोग ध्यान दे जी बुझाई कि बिरहा नहीं सुनो। हम फिल्म का कहानी देखते हैं टीवी पर, हमार बिरहा वैसे चलेला, उनमें मार तार ना चलेला, खाली फाटा फाटी चली। बिरहा का शुरुआत हो गया। वो अरे शिवराज शांति दुई प्राणी रहले देवा घर में। अरे दिहले विधाता नाही ये बाबू ये कहू लालावा। धन संपत्ति से जेकर घरवा भरल रहे, बस एगो पुत्र बिना हरदम उदास रहे मानवा। ध्यान दे बाबूजी प्रमुख जी बहुत बड़ गया नहीं ध्यान तन देव हमारे ऊपर। बिहार प्रांत के अंतर्गत अरे वाह आज झारखंड में पड़त बा बाबा धाम। पहले बिहार में रहे। बाबा धाम के बगल में पंडितपुरवा गांव, जोना गांव का रहे वाला शिवराज पंडित जी, जिनकरा मेहरारू का नाम शांति बा। धन अगम अपार बा ए शुभम पाणे, लेकिन वो पाणे जी के घर में कहू लइका ना रहलन नहीं खस। दोनों प्राणी बड़ी उदास हुआ। आ दोनों प्राणी जब उदास बनो, जबकि दोनों प्राणी भगवान भोलेनाथ अंतरराष्ट्रीय महादेवता का पुजारी बनो और भंगीनाथ का पुजारी बनो। चौथा पल चलाता, लेकिन भगवान ने कहू औलाद नहीं दिले हुआ। जब जल गिरा के रमेश भैया दोनों प्राणी चलल हुआ, उस कुआर दे पंडिता इनका बुझाओ कि खोद दिहला पर खून बह जाए। ऐसी गाड़ी में चले वाली है प्रधान जी। तर 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 जैसे आज गर्मी वैसे ही गर्मी रहल, घाम लगल। पंडिताइन चलल बड़ी अपना सैया जी से हाथ जोड़ के गो बात कहले बड़ी जल गिरा के तोरे लगल एक लाइन। अनिल प्रधान जी प्रधान ना है, प्रधान तो यहाँ के मम्मी जी है, यहाँ के मास्टर साहब है। अरे वाह एक दिन स्कूले से पढ़ा के आओ तले प्रमुख जी
तो यहाँ के मलकाइन को तरीका जी हाँ तर खाली बीजे गणित लगावत तानी। 200 रुपया पुरस्कार हमारा छोटा भाई राहुल यादव, समाज सेवी। कौन नहीं जानता है आपके व्यवहार को। सती मैया का आशीर्वाद मिले, आप प्रधान बने। बहुत दो प्रणाम। प्रधान निकमल काइन को हतारी खेसारी लाल का तरफ बा चट चट चूड़िया फोड़ला चट चट चूड़िया फोड़ला हम नरम कलैया मरोड़ी के अरे मनवाया चूड़िया फरला हम नरम कलैया मरोड़ी के अरे मनवाया राजा जी अरे बक्का हटिया पपटिया और 500 रुपया पुरस्कार कौशल सिंह जी ब्लॉक प्रमुख और हमारा गुरुजी मास्टर साहब अनिल यादव प्रधान जी अंधौरा से चौड़ों में सादर प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। ये बिरहा में वो धुन गा दे रमेश भैया करी आगे धुन गावला का काम नहीं खे भाव बिरहा में आपो गया ही का रमेश भाई भाई अच्छा वो उना बिरहा पीरस को होता अरे जब हम बदनाम हो गए चलिए तो मौत ना चाह जाओ भाव बिरहा में हम लगता पंडिताइन हाथ जोड़ के अपना पंडित जी से कहतारी कहे पढ़ाई की सुनाए पारे कहे पढ़ाई की सुनाए पारे यही तो यही बात छहाई है अरे लागन सुनाए अरे लागल सुनाए अरे लाल तेरे आई है अरे लागल सुनाए लाल तेरे आई है अरे लागल बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग दोनों प्राणी आम की पेड़ तर हाथ लोग बा जुड़ात हुआ तबले बगल में जंगली एरिया बा वही जंगल में से एक छोटे बच्चे की रुआई की आवाज किया पंडित जी अकन अरे कोनो लड़का होता हो धीरे धीरे मर्द मेहरारू कैलों का अंतरक भाव मास्टर धीरे धीरे तूने पानी अरे धीरे धीरे तूने प्राणी चारी अंदर गई का देखले नाव जात शिशु नलिया गई सुन के चारे ओरिया गोद में लिए उठाई है अरे लागल कराए अरे बाबा अरे देख सुन के चारे ओरिया गोद
भैया लोग वो दोनों प्राणी वो लइकावा के पवला है जंगल में। पंडिताइन गच्छ ने अपना चरा पसार के लइका के लिए जय हो भगवान भोलेनाथ, जय हो भगवान भोलेनाथ, बिना मेहनते को दे दिहलो। दोनों प्राणी खुश होके लइका के घरे ले इलन। प्रधान जी तन ध्यान देल जी, वो लइका के आपन बेटा बना लेलन। ऐसे कि पंडित पंडिताइन दोनों जना बाज बाजिन रहे लोग। वो लइका के खातिर जल गिरावे लोग जाओ, लेकिन बेटा होके कोनो जन्मा को झाड़ी में फेंक के भागल वहां से। दोनों प्राणी घरे ले इलन। वो बेटा का नाम आकाश रखलन। धीरे 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 लइका बड़ होके लगल। ए बाबू धीरे धीरे वो लइका कक्षा 2 में जब पढ़े लगल तो भगवान उहे भगवान भोलेनाथ वो लइका के जिंदगी में जहर घोर देलन। ई हमें से बिरहा सुनने वाला भैया लोग हमार बिरहवा में मोड़ हो गई। बिरहा से ध्यान मत हटाओ जी, कहानी बतौली है ना कि फिल्म का कहानी जैसे चली तरत चेंज होती है मास्टर। कहली है ना कि बिरहा में तरज ना गई बेगो गा दिली हो। लड़का के जिंदगी में भगवान जहर का घोरल हो कि पार कई दियल, पार कई दियल लालया की उमरिया हो। उमरिया हो कि वो पंडिताइन की गोदिया से गौरी बेटा का जन्म हो गई। अबले भगवान देते न रहना कि चौथापन में लइका दे देलन। हई देखो भंगीनाथ का वो लइकावा जब हो गई पंडिताइन हो भैया अपना बेटा का मुंह देखली हो। इतना भैया लोग बैठल हुआ जा आन को मेहरारू आया अपन बेटा प्रधान जी सबके निक लगल। भले वो पागल होके, भले वो आस्था बक्र होके, भले वो अप डाउन चलत होके, लेकिन लोग कहे कि हमारा बेटा सलमान से थोड़ा भी खराब, थोड़ा भी डाउन नहीं है, मेरा बेटा एकदम सलमान जैसे। आज पंडिताइन अपना लड़का का मुंह देखली है तो कहतारी कहली पलाई, अरे कहली पलाई आज बड़ी कहियो कहाई भैया का शेर अरे दूसरा का जामल ले आधा ही सदरिया हो पार कई दिहले लालया की उमरिया हो। बिरहा सुनने वाला भैया लोग ये 200 रुपया पुरस्कार हमारे इंद्रजीत यादव जी, हमारे राहुल भैया के बड़े भैया की ओर से, भैया के चरणों में सादर प्रणाम, सब लोगों के प्रणाम बा। पंडिताइन कल के सैया जी और भगवान हमके लइका दे दिहलो तो जो लइका पौले है जा ए सैया कोनो को लइका ना हो खसतो के ले जाके दे दो, आ नहीं तो कहीं पैसा पर बेच दो का के रखे करके। अरे एक दिन सयान हो जाइए सदूनो हमनी के लइकावा से लड़ू पटक्का करी आधा हिस्सा ले, इससे बढ़िया बा के गायब करो। पंडित जी कहल का कली है
जवने झापड़ मारब कि सुतले रह जइबू। अरे हरामी तो हिम्मत कैसा भाई जहिया औलाद ना रहल तहिया उ बेटा रहल आज ओके दूर करे कहतड़ी त बिरहा सुने वाला भैया लोग मरद दुए नस कहोलो एगो मेहनकी नस एगो मोटकी नस उ कैसन नस जे मेहनकी नस वाला रहल बिरहा सुने वाला उ चल गई अब मोटकी नस जे मोटकी नस वाला मर्द बा खाटी उ बैठल बा एमे से जे भागी मेहनकी नस क कहाई ओहो क के देख ल जा। हाँ वो पंडित जी का उस शांति दुल्हन पतर की नस पकड़ के अये प्रधान जी ताव गुरियोलियो ताव गुरियोले मौका पर जब गाड़ी आइन मौका पर पहुंचली हो देखा कसवा के ना खेत बना तो हो खुनवे बोन को दे। ए भैया बारे पंडित जी मेहरारू को बात मन हो वो पावल बेटवा आकाश के हो भैया अपनी नजरी से दूर करे जातड़न बारे बारे माया का नगरी स्वार्थी दुनिया बिरहा से ध्यान न हटाओली बाबूजी लेके गईलन कहा जसीडीह स्टेशन जहां गाजीपुर सकलेनाबाद का रहने वाला राम निवास यादव अपने औरत को लेकर के और चाय पकौड़ी की दुकान करके और जिंदगी जी रहा था। उसी यादव के होटल पर राम निवास यादव के होटल पर शिवराज पंडित जी वो पवल का बेटा आकाशवा कर लेके गईलन हो तो जाके ई नहीं कह कि हम बेचे आइल हैं जाके कहना कह रहे जादव मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ हमार मेहरुआ रोज बीमार रहे हे लइकवा के हमारा रख ले तो कुछ तनख्वाह ही देता वही पैसा से हमारा औरतिया का दवाई हुई। राम निवास यादव को एक नौकर की जरूरत थी 500 रुपया महीना पर प्लेट गिलास धोए खातिर रख लेलस। साल भर बीता लेकिन एको दिन पंडित जी तनख्वाह लियावे नहीं गइल। आ जब नहीं गइलन तब राम निवास यादव सोचे लगल कि अरे यार पंडित जी अपन लइकवा छोड़ के गइलन ऐसन तना न कि पंडित जी मर गइलन तब मर गए तो पंडित जी लोग हिरण के ढेर लागेल कोनो पार पंडित जी सतुआ सान के खात रहे पर कोनो हिर गाय भैंस चरावत रहल पंडित जी सतुआ अटका के मर गइल तो लगल लागे आ जब सोखा के लेके गइलो तई भइल कि भाई हिर के तई पंडित ध लेला ई पटकू बरम हो सोखा पूछत न काहे धइला त ऐसे धइलियो कि हम सतुआ खात रही मना ना कइल समटक गेल तो मर गेलियो वो पार से मना क देल त हम ना मोलती डर में राम निवास यादव 6 महीना माने 12 महीना का तनख्वाह हिल छोड़ के आ 6000 रुपया लेके जब पंडित जी के द्वार पर गइल हो तो पंडित जी कोनो गरीब बड़न 3 तल्ला बिल्डिंग दुआरे पर फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ा उ घोरिया वाली कुर्सी पर बैठल बड़ो जाके पीछे से राम निवास यादव प्रणाम करता तो पंडित जी कहला खुश रहे जी एक चक्कर कटलो ही कुर्सी पर अरे यादव कैसे कहला के बाबा है तनखिया है ले ले 6000 रुपया अब हम तो जानी कि तू मरी गईला पंडित जी कहला है यादव जिस बेटे को मैंने तेरे होटल में छोड़ा है वो मेरा बेटा नहीं है मैंने उसको जंगल में पाया था मेरा बेटा तो ये मनीष पांडे खेल रहा है ये मेरा बेटा है देखो बकैया खींच रहा है अरे यादव वो 6000 रुपया भी ले जाओ और तेरा जी करे तो अपने होटल पे रखना उस आकाश को नहीं जी करे खदेड़ देना उस आकाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। राम निवास यादव की आंखें डबडबा गई बारे भगवान हमारा माई हमारा मेहरारू के एक बार बझनिया कही दलस मेहरारू के बात में फंस के हे भगवान बिहार में आके झारखंड में आके तोहरा नगरी में प्लेट गिलास धोइला होटल खोल ली पूजा कैली आज ले औलाद ना देलन आया कसबा ये दुआरी से वो दुआरी खेदल जाता घरवा चलब मलकाइन से बतियाई आ कसबा के आपन बेटा बनाई। राम निवास घर अइल हो मेहरारू से बतिउल हो ए बाबू कहला के लइकवा जोन प्लेटवा धोता जोन नौकर बा
एगो काम कल जा, ई पंडित जी का लइका ना हो, पंडित जी एकरा के जंगल में पौले रहलो, एके आपन बेटा बना ले जाओ। दोनों प्राणी बतियावत तरन हो बाबू, आखिर बतिया के वो लइका के आपन बेटा बना लेलन। नहवा धोवा के ओकर कपड़ा बदलौलन, ओकर एडमिशन करौलन। लइका धीरे 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 पढ़े लगल। जब इंटर पास कैलस तो इंटर पास कैलस तो तर्ज लग गई। एमएलसी साहब की जवानी वाली तरज है। अरे हवा बहेला है, रजपुर से जाई, बेसवानों से आई, ये पूर्वा दक्षिण है, जब वही तो नवपुरवे में जाई। बिरहवा चारों ओर से बटोर के नवपुरवा में लेके चली बनी। ऐसे कि अब एमएलसी साहब का लास्ट पोजीशन चलता है और बरियाई से 100 बरिस थोड़े जी हैं, अब काला से जवान थोड़े हो जी। आपका भी नंबर है, उसके बाद मेरा भी नंबर है। ये जब बिरहा का जद्दू नगरी हो, फिर कौन लइका गई हो, परिवर्तन होगा सर, इसको बुरा न मानिए, क्वालिटी अलग अलग होती है। अरे वाह, एमएलसी साहब अपने जवानी में तरज के गाई। कचौड़ी गली सुन कैल बलमो। ए प्रधान जी प्रमुख जी हो, मिर्जापुर के गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। लइकवा इंटर पास कर लेलस। 1 महीना के बाद सर्टिफिकेट ओकर मिलल। धीरे धीरे आ गई महीना सावन का। यही रमेश यादव ने कांवरिया बम कांवर सजा के बाबा के नगरी में पहुंचे लगलन। पैसा लेला और पूजनी हमारे बड़े भैया श्री आलोक यादव सैदपुर, ये 200 रुपया पुरस्कार आलोक भैया के चरणों में सादर प्रणाम। सब लोग उनके प्रणाम। बिरहा से ध्यान नहीं हटाएंगे बाबूजी। कांवरिया बम अपन अपन कांवर सजौले पहुंचत हलन। वही में कौन कौन बम गइलन। होटलवा पयाई गइले करनल, बाबा धमका मेला जगमगाई है, होटलवा पयाई गइले करनल। जगदीश होटलवा पयाई गइले करनल। पूछे लगल बात या कुल्लाए हो, अरे होटलवा पयाई गइले करनल। एगो कर्नल साहेब वही होटल पर अइल हो। आकाशवा जो लइकवा इंटर पास कैले रहल, उ बैठ के पेपर देखा था, कोनो भर्ती नहीं न निकलल है।
इसलिए कि बड़ा खूबसूरत था, लंबा था, चौड़ा था। माई बाबू होटल वाला का सपना है लइकवा भर्ती हो जाए। बिरहा सुने वाला भैया लोग, लेकिन भर्ती कोनो नहीं निकलत है। आ तबले गो कर्नल साहेब यही राहुल भाई ने लमहर रहलो। अब राहुल का देखला बके ना कह दे कि दरोगा हुई, लेकिन किस्मत मन से पढ़वा न तो ये नहीं ना तो भाई वो मानटाठ न हम त नहीं समाज सेवा में भाई अपने आप के समर्पित कर देलन। ताही देखा कर्नल साहब गइलन राम निवास वो बैठ के अपन चाय पकौड़ी बनावत हई। लइकवा बैठ के पेपर पढ़ता कलिए आकाश। हऊ देख बेटा कर्नल साहब आए हैं, हर साल आते हैं, 5वां साल हो गया। जाओ बेटा, बड़े लोगों का प्रणाम करने पर जिंदगी संवर जाती है। लइकवा उठ के गई हो। बिरहा सुनने वाला भैया लोग गेटवा खोल के कर्नल साहब को उतरलस, प्रणाम कैल। साहब चली पनिया पी ले। आओ करी बाद जब पिछला गेट खोलता ऊ धूपी चश्मा लगोले कर्नल साहब का मलकाइन मने कर्ननाई कर्नलाइन उतरा तारी दोनों जन के लिया के गई। राम निवास यादव के होटल में कर्नल साहब बैठ के चाय पियल चाहतरन, लेकिन बिरहा सुने वाला भैया लोगों से पहले हीरे का मेहरारू बैठल हो। कर्नल साहब कहल कि मलकाइन ई 5वां साल हो, 4 साल पहले आई रही। आ जब हम आइला तोरे होटल पर हमार गाड़ी रुके ले, ई लइकवा के हम समझ ना पाउने कि तोहार लइका है कि नौकर हो। कर्नल साहब के राम निवास यादव के मेहरारू उस समोसा वाली मने होटल वाली कहते के साहेब रउआ कर्नल बाने, रउआ अपना दिमाग से देख ले कि लइकवा हमार नौकर हो सकेला कि लइका हो सकेला। ना ए साहब, ई बेटवा हमार बेटा हो। ए साहब हमार बचवा इंटर में फर्स्ट क्लास से पास पाहो साहब। ए साहब हम सुनीला कि कर्नल साहब लोग जेके चाहेलन ओके भर्ती करा देलन। कल हाँ वो लोग करा देते हैं। ए साहब तरंगो तो कर्नले बने, कनी हमारी बेटावा पर दया कर देती है, गरीब का बेटावा भर्ती हो जाए। कल ठीक है कोशिश करूंगा। चाय पिया तो कहता ना कोशिश करूंगा, कोशिश कर कहता ना। बगलिया में कर्नल साहब के मलकाइन खड़ा बड़ी, कोशिश करूंगा। का कोशिश करबो जब लइकवा संस्कारी बाई बढ़िया बा, करा दो भर्ती। बाबा धामाइल बन जा, पूजा करे गो पुण्य हो जाओ। कल करे पगली हमके पैसा से प्यार बा, मुझे 15 लाख 10 लाख रुपया चाहिए तब ये भर्ती होगा। चलाओ। कर्नल साहब कहला कि सही लोग कहते हैं कि औरतों को मेला बाजार में नहीं लेकर जाना चाहिए। आइल बालू पूजा करे कि आइल बालू भर्ती करवावे। चल ड्राइवर का इशारा कैलो हो, गाड़ी में बैठा के लेके चल रहा बाबा धाम की ओर। लेकिन कर्नल साहब की औरत अपने चप्पल को उसी होटल में छोड़ देती है। आ ड्राइवरवा से कहली कि सुना तोहर मलिकार हो मोई, कर्नल साहब ना हुआ, अगर होटल पर ना रोकल हीरा की तो बेटा समझो कि नौकरी से गई लो। मौरा घूमल की नौकरी गई। आखिर भाई लगा बिरहा में तेरी के भाव लगे। अरे मिलेली हवा सुंदर जिंदगी, अरे ये भैया मिलेली हवा सुंदर जिंदगी, वो चीज का भैया आस न होगा। कोनो चीज का भैया आस न होला जहां, तब मिलेली हवा सुंदर जिंदगी। गई लइकवा बर्तन धोए, इंटर ले पढ़ लेहलस, माई बाबू का प्यार पा गई। कर्नल साहब के मलकाइन दर्शन करके आई लोग होटल पर। आज जब जाए लगला कर्नल साहब, वो राम निवास यादव की औरत, गरीब की औरत हाथ जोड़कर कह रहे कि साहबाइन साहब तो दया नहीं करो तालन, कम से कम साहबाइन दूंगा तनी दया कर देती है, गरीब का बेटा वहां भर्ती हो जाए तो साहब हमने का जिंदगी संवर जाए। वह कर्नल साहब की औरत उस बेटे का मोबाइल नंबर लेकर के और जाती है और कहत गई कि बेटा हमारे पति देव ना आर्मी में कर्नल हुआ और हम लोग रहते हैं आसाम। बेटा आसाम में
कोई भी भर्ती निकलेगी तो मैं फोन करूंगी, तू आसाम आ जाना अपना सर्टिफिकेट लेकर के। अगर भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई तो बेटा तू भर्ती हो जाएगा। आशीर्वाद दे करके और नंबर ले करके वो अम्मा चली गई। जब चली गई आर्मी की भर्ती निकलती है, उसमें बुलवाती है गरीब के बेटे को, उस अभागा आकाश को। आकाश पहुंचल तो भैल का तरज बदल गई। सुंदर भाव, अरे भर्ती हो गई ना हो जवना, भर्ती हो गई ना। अरे भर्ती हो गई ना हो जवना, भर्ती हो गई ना। भोले बाबा के घूमल नयना, भोले बाबा के घूमल नयना, जवना भर्ती हो गई। और 500 रुपया पुरस्कार हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक श्री राम लाल यादव जी दरोगा जी, जो अपने पुरखा पुरनिया को ले गए और गया जी में पिंडदान दिए और आकर के आज यह कार्यक्रम हुआ। चरणों में सादर प्रणाम। जा सके जैसे कि रहुआ सब नेता आदमी हैं, आप लोग मोटकी नस वाला बने पुतरकी के नहीं। आज लड़का भर्ती हो गई तो ट्रेनिंग कहाँ करता? ट्रेनिंग नागपुर में पहले पूरा हो गई ना, पूरा हो गई ना। चूम करियम साहब के चरना, चूम करियम साहब के चरना। भर्ती हो गया, ट्रेनिंग पूरा कर लिया, अब नौकरी कर रहा है। उसका ड्यूटी कहां लगल? उसी आसाम में नूनियापुरा गांव के बगल में जहां कैंप बना है आर्मी का, उसी नूनियापुरा गांव में खबर मिली है उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं। कर्नल साहब अपने और हमारे ये चाचा जी की ओर से पुरस्कार 100 रुपया रहलो संग में, लेकिन नमो दिमागो से उतर गए। चरणों में सादर प्रणाम बा चुकी इस परिवार के और राहुल भाई के आप मेन गार्जियन है। भले पिता रामलाल जी हैं, लेकिन आप दिशा निर्देशक हैं। बताते कि राहुल इस लाइन से ऐसे तुम्हें चलना होगा, तब हमारी मंजिल कामयाब होगी। चरणों में सादर प्रणाम सब भैया उनके प्रणाम बा। कर्नल साहब आकाश के को बात कहता हूं बैठा के बिरहा सुनने वाला भैया लोग देखो, फौज को नौकरी हो। हमरा राहुल भैया के पिताजी दरोगा बने, कंधा पर बड़ी बोझ बा, बटले बा। आज लड़का के समझावत हो कि देखो तू कहल, देखो बेटा तू सिपाही है, मैं कर्नल हूं, आदेश को मानना होगा। यहां से 4 किलोमीटर दूर नूनियापुरा गांव, खुफिया एजेंसी के द्वारा मुझे खबर मिली है कि उल्फा उग्रवादी आतंकवाद करने वाले हैं। अरे वाह बेटा तू आर्मी के 5 जवानों की टोली बना ले और चले जाओ, जा करके देखना बेटा उस गांव में कोई हादसा न हो पाए। बिरहा सुनने वाले भैया बाबू का समझाओ तड़न आ समझाई के 5 गो जवानन के भेजल हो, लेकिन जहां समझावत रहल ना, एक और आर्मी का जवान, बीच में कर्नल साहब और एक और आर्मी का क्लर्क वो भी बैठा है, क्लर्क भी बैठा है, लेकिन
बात वहां है कि जिस ब्राह्मण के घर, जिस पाड़े के घर आकाश का जन्म, आकाश का पालन पोषण हुआ, वही पंडित जी, वही शिवराज पंडित जी का बेटवा उ रहल जो का नाम मनीष पांडे रहल। पैसे वाले का बेटा है, बैठा है, सारी बात को सुन रहा है कि कर्नल साहब इसको भेज रहे हैं उस गांव को बचाने के लिए। अगर मैं ये खबर उल्फा उग्रवादियों तक पहुंचा देता तब मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। भाई लका बाबू बिरहा देदर चढ़त हो। ऐसा 5 जवान चले हैं तो चलल बाज इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए नुनियापुरा गांव को बचाने चले हैं। लेकिन वही भैया हो, वह मनीष पांडे जो आर्मी का कलरक है, साइड में हट करके और उल्फा उग्रवादियों पर फोन कर दिया। हला भैया सजग से जाना वरना मर जाओगे, मेरे आर्मी के 5 जवान गए हैं। अच्छा ही बतौला को के फायदा कितना भइल? 2 लाख रुपया लेके 2 लाख रुपया लेके और ये 500 रुपया पुरस्कार श्री इंद्रजीत यादव जी। अब भैया का आदेश बाकी ददन पहलवान लगातार 3 बार प्रधान रहे। भैया के शोरों में सादर प्रणाम, सब लोग उनके प्रणाम बा। ध्यान भी रहा से न हटाओ जी बाबू। आज हुआ क्या? अरे 2 लाख रुपया लेके आखिरकार हुआ क्या? 4 जवान को निशाने पर और पूजनीय हमारे बड़े भैया अपने जमाने के बिरहा के शानदार गायक भी थे। बदनसीबी गरीबी नहीं गाने दी, लेकिन सती मैया का आशीर्वाद भइल। और प्रसादी में है न होने LIC सहारा माता का प्रसादी से रुपया कमैलन, 2 गो गाड़ी, फर्स्ट क्लास के चट्टी पर मकान। हमारा कृष्णा कुशवाहा जी
हमारे बालेश्वर गुरु जी के आप सुपुत्र हैं और हमारे दाहिने अंग हैं भैया की ओर से पुरस्कार बहुत प्रणाम। और ईशुपुर मोहम्मदाबाद से हमारा घनश्याम कुशवाहा जी ये आपको ओर से पुरस्कार बहुत प्रणाम। सब भैया लोगों को प्रणाम बा। हाय देख बाबू 4 जवानों को निशाने पर ले लिए उल्फा उग्रवादी। 4 जवान मारे गए, अकेला वो जवान आकाश बचा है। और एक बात सोच रहा है, उस बात को सोच रहा है कि जिस बात को नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब मेरी सरकार बनेगी हिंदुस्तान से आतंकवाद मिटा दूंगा, लेकिन कहां मिटा, उसी बात को जवान सोच रहा है। बिरहतन की ओर घुसकर थे मास्टर घुसका पड़ी है। अकेला वो जवान हिंदुस्तान का शेर उस हालात को देख करके और सोच रहा है क्या, अरे देखी भले ही चाहिए हिंदुस्तान से आतंकवाद कब मिटेगा, यही बात सोच रहा था। तब तक हुआ क्या, मिटी उग्रवाद कैसे बेसारा मेरे देश से आतंकवाद कैसे मिटेगा। इतने में ही उल्फा उग्रवादी एक बारूद का गोला उठाए और आकाश के सामने बम धमाका कर दिए। उस धमाके से 2 चिंगारी सनसनाती हुई चली मित्रों, और जा करके आकाश की दोनों आँखियों में तो लगल हो बाबू। आज जब लगल तो भाई का और एक से पुरस्कार हमारा इंद्रजीत भैया, राहुल भैया के बड़ भैया की ओर से। भैया का आदेश भैया कि रामकल भैया तो हरिबाद में एमएलसी साहब गई हैं, निर्गुण नेगो ओकरे बाद में मीनाक्षी गई है। भाई व्यवस्था आपकी है, आप जैसे गवाएं। हम कलाकार हैं, हमने का मतलब दरिद्र आदमी है जाए। अरे हम मतलब भाई पैसा मिला तो हम बोल देने, और मीनाक्षी से तू अपना ही मत कोई दिया कि हमारे दोस्त नहीं खे में। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य उमेश कनौजिया जी और रानीपुर ग्राम सभा के लगातार 3 बार प्रधान चंद्रजीत यादव जी 200 रुपया पुरस्कार। चरणों में सादर प्रणाम। सब भैया लोगों के प्रणाम बा। ए भैया
आखिरकार वो जवान की दोनों आंख फूट गई है, जमीन पर गिर करके करा रहा है। आर्मी के कैंप में खबर गई कि 4 जवान शहीद हो गए, साथ में आकाश भी घायल हो गया। चारों जवानों का शव फौज के नियमानुसार उनके घर भेजवाया गया। घायल आकाश शेर को आर्मी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। ए भैया ई हवा का बात तनी है छोड़ो। मनीष पांडे जी 2 लाख रुपया बोले बना गर्मी फूकले हो, बिना मेहनत का रुपया रहल। अब ये जाई के कैंटीन में एगो आर्मी का खम्भा ले हो, मुर्गा का टंगरी ले हो, हपच के पी पा के जब नशा में भइलो तो गइलो घर है। राती खने हेलो प्यारी दरवाजा खोलो। दुल्हनिया अंदर से बोलते कि राजा जी ई कौन रूप में कलश के आई हम सच्चा हिंदुस्तान। मैंने 4 जवानों को जान से मरवा दिया। हाँ पी लेला के बाद तो भैया हो जाए। जनते बड़े पिए कड़ावा कड़ेरे पीले से लरखर सरखर कुल गिरे यहाँ सो। वही हालत में भइल बा। दरवाजा खोलवाओ बजा के वही दरवाजा पर पूरा वजन दे ले बा। दुल्हनी अंदर से सिटकिनिया घींच द बच के आगे खाल बा। हाँ नहीं तो फिर भी रहा बा। गिर गई नाकी से विनाश फूट गई। गिरा जाए। हर 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 खून गिरा था। कलश के सैया जी कौन रूप कलश के करिया सर भैंस बरोबर रह गई 85 न जनलू कैसन मथुरा काशी। 4 थरिया खाती है भैंस जैसे सोती है, टीवी देखती नहीं। आर्मी के 4 जवानों को हमने मरवा दिया इसी 2 लाख रुपए के चलते। कलश की सैया जी तब तो आपने बहुत बड़ी बहादुरी किया है। एक जवान की आंख भी फोड़वा दिया हूं इसी 2 लाख रुपया के चलते। 100 पुरस्कार हमारा भैया राहुल भैया की ओर से पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। कलश की सैया जी आप बहुत बहादुरी किए हैं। कलश की सैया जी आप बैठी, जरा मैं आपकी आरती उतार दो। घरवा में गई हो बिरहा सुनने वाला भैया लोग, आरती का थाल सजा के अपना पति का लेके चलल हो। कौन थाल रहल मास्टर? अरे ही अखिया में नाचे लक्ष्मी, अरे बाई तपसा पिरिया 16 बरिस नजरिया। अरे 16 बरिस नजरिया, अरे मरली खींच के हो कटरिया। घरवा में गोइल आयार्थी कौन ले हो, लवना फारे बदे को दाव धइले रहो। कलश की साला तोरा से बढ़िया बिना मरद कर लिखबा। एक सुहागन से अच्छी वह अभागन है, जिस अभागन का सिंदूर इस देश के काम आया हो। उहे दाव लेके चलली, अंगना में बैठ के मूड़ी निहुरा दे। मुड़ी उड़ी निहुरो ले तो लेके आइल दौआ। आ कलश की बोला बोला काली मैया की जाए, अब बोला भारत मैया। मरलस की मुड़िया गेना नियर ढगरा मार दलस। 2 भाग में विभाजित हो गई लो। अब ये टंगरी खोसी गनगना थी। आ 2 लाख रुपया का चेक लेहलस भगल तो गइल कहां? अरे 2 लाख रुपया 2 लाख रुपया
कगरिया भैया 2 लाख रुपए का चेक लेकर के कर्नल के पास जाती है। सर ये 2 लाख रुपया लीजिए। इसी 2 लाख रुपए के चलते मेरा पति देशद्रोही निकला और मैं अपने पति का काम तमाम करके आ रही हूँ। कर्नल साहब कहना किसकी बीवी हो? कलश की मेरा नाम वीरंगना पांडे है। हम फैमिली क्वार्टर रहते हैं और हमारे पति का नाम था मनीष पांडे। मैं कलरक की बीवी हूँ। मेरा ही पति 4 जवानों की हत्या करवाया था। मेरा ही पति आकाश जवान की दोनों आंख को भी फोड़वाया है। सर मैं अपने पति की हत्या करके आ रही हूँ। बगैर पति की रहूंगी, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। कहा कि बेटी तूने काम तो बढ़िया किया है, लेकिन हिंदुस्तान के कानून के नजर में तू मुजरिम हो गई, तुझे जेल होगी। कलश की साहब हमको चाहे जेल हो जाओ, फांसी हो जाओ, गम नहीं, लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। ये बाबू कर्नल साहब कहना बेटी ठीक है। कलश की साहब बस हमके बस एक बार वो जवान के दिखा दे जो न जवान को दोनों अखियां फूटल है। हमारे बिरहा का आखिरी तरजबा। ए भैया आखिरकार कर्नल साहब लिया के हॉस्पिटल में गई हो। जब हॉस्पिटल में लिया के गई हो, बिरहा सुनने वाला भैया लोग बस्तन की ध्यान 2 मिनट दे दे जाई। आखिरी बहावा लेके गई हो। कर्नल साहब के सामने वीरंगना पांडे के सामने हॉस्पिटल का डॉक्टर पूछ रहा था कि अरे भागा फौजी तू रहने वाला कहाँ कह रे? तुमसे मिलने न तेरी माँ आई, न तेरा बाप आया, न तेरा कोई भाई आया। तू रहने वाला कहाँ का है? हाथ जोड़ के बेड पर सुतल बा, आंख पर पट्टी लगल बा, झरझर झरझर रोता हो बाबू। रो के कलश के साहेब बुताई ले आके तू धधकाव तर दो। हमारा माई बाबू के बारे में जानल चाहतर न साहेब, तो ये साहेब सुन ला हमारी माई का नाम का रहल, हमारे बाबूजी का नाम का रहल। रोता कहता फौजी माई बाबू ये साहेब, माई बाबू साहेब झड़िया में फेंकी दिहले, झड़िया में दूसर माई लिया पहली माई पहला बाबूजी कि हम नाही दिखले रहनी हो साहेब। पता न कैसन कुलक्षणी हमार माई रहली, पता न वो कैसन हमार बाप रहे जो हमके पैदा करके वो जंगल में दोनों लोग फेंक देलन। हमके पावल के शिवराज पंडित जी उनकर मेहरारू शांति, ये दोनों लोग हमारा के उठा के ले गेलन। 8 बरिस ले हमार पालन पोषण कई न जा। तबले वो पंडित जी का एगो लड़का जन्म गईलन जिकर नाम रहल मनीष पांडे। वही मनीष पांडे के चलते वो पंडित जी हमारा के अपना नजरी से दूर कर देलन। ए साहब पहला माई बाबू के देखबे ना कैनी, दूसरका माई बाबू पंडित पंडिताई, हमारा जिंदगी में तीसरका माई बाबू के मिलल। तीसर माई बाबू साए, तीसर माई बाबू साहेब मिलले हो दलाला, मिलले हमारा तलिया तीसर का माई बाबू राम निवास यादव, उनकर दुल्हन शारदा। उहे लोग हमके अपन बेटा बनौलन, उहे माई बाबू हमके पढ़ौलन, उहे माई बाबू भर्ती करौलन। अभी ओहू माई बाबू के सेवा ना कपौनी हो साहेब। अतौले हमारा जिंदगी में गो चौथी माई मिलली के
यही धरती मतारी बदे लड़ली लड़ाई साहेब लड़ली गई दुनिया की अच्छी नहीं थी। चौथी माई धरती माई, यही माई का सेवा करे बदे हो साहब फौज को नौकरी मिलल। अब एहू माई का सेवा ना कपौनी हो साहब, आ तबले हमार दोनों अखिया लड़ाई के मैदान में फूट गइलो साहब। इतने तो बतिया कहलस फौजी। वीरांगना पांडे खड़ी होकर के सुन रही है कि आकाश के जीवनदाता हमारे सास ससुर का नाम पकड़ रहा है, ये मेरे पति का नाम पकड़ रहा है। आकाश तो मेरे परिवार का एक सदस्य है, तो मैं क्यों ना मैं इस जवान के लिए कुछ करूं। कर्नल साहब के बहिया पकड़लस, हॉस्पिटल से बाहर आयल कहलस का अल्लाह लग गई। अरे तो साथी, अरे साथी सावित्री के अरे मिलला प्रमाणी बाबू। सत्यवान को यमराज से छोड़ा, और झांसी वाली रानी को अनुपम कहानी का कलश की साहेब इस हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में जो भी आहुति दिया है उसका गुण इतिहास गाता है। देख लीजिए रानी लक्ष्मीबाई की कहानी को, देख लीजिए गाजीपुर का रहने वाला वीर अब्दुल हमीद को जो हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में अपने जान की आहुति दिए। तमाम वीर मारे गए, इतिहास साक्षी है। सर मुझे ले चलिए नेत्र शिविर। और आकाश जवान के लिए मैं नेत्रदान करना चाहती हूँ। कर्नल साहब कहना करे पगली तेरा उसका क्या रिश्ता है, कल से कुछ नहीं रिश्ता है, पर मैं नेत्रदान करूंगी, अपने मर्जी से करूंगी। नेत्र शिविर गई, एगो आंख आकाश के दान में दहलस, एगो आंख लगल हो बाबू, दूसरी आंख की ओर इशारा करती है। डॉक्टर कदर है पगली पागल है क्या, एक किडनी दान एक नेत्र दान होता है, दोनों क्यों देगी, अंधी हो जाएगी। कलश के सर में दुनिया में किसी को देखना भी नहीं चाहती हूँ, मैं तो ऐसी अभागा औरत हूं कि मैं अपने सिंदूर को अपने हाथ से मिटाई। सर मेरी दोनों नेत्र दान ले लीजिए। जबरन दोनों दान में देती है। आकाश के आंख में दोनों आंख लगल हो बाबू। वीरंगना उस फौजी के लिए अपने आप को अंधी हो गई। शासन प्रशासन की ओर से व्यवस्था मिलती है उसको, अपने जहां क्वार्टर पर रह रही है, अंधी बन करके बेचारी जिंदगी जी रही है। आकाश जब दुनिया देखने लगा उस आंख से, तो अखिया से देखेगा देश प्रेम, बदले की आग, दुश्मन को मारो। कर्नल साहब आकाश से पूछ रहे कि बेटा तू ड्यूटी करना चाहता या छुट्टी जाना चाहता। कलश की साहेब हम छुट्टी जाए कि ड्यूटी करब, यह बात बाद में होगी। पहले आप यह बताइए कि हमारे शरीर में किसकी आंख लगी है। कर्नल साहब लियाई के वीरंगना पांडे की क्वार्टर पर जब गईलन हो बाबू, हाथ जोड़कर आकाश कह रहा है कि अरे पगली तू
एक अपरिचित फौजी के लिए अंधी क्यों हो गई रे? वीरांगना पांडे कहती है कि आकाश तुम अपरिचित नहीं हो, लेकिन अपना परिचय भी नहीं दूंगी। तुम अपरिचित नहीं हो, फिर मैं परिचय भी नहीं दूंगी। मेरा जी किया, मैंने तुझे दुनिया दिखाई। अरे वाह, तू उसी आंख से देख देख करके दुश्मनों को मारो। कल आकाश आकाश हाँ कलश की आकाश उसी आंख से देख देख करके दुश्मनों को मारना। फौजी हो तुम, तेरे कंधे पर हिंदुस्तान का बोझ है। जब सरहद पर फौजी जगता है तो हिंदुस्तान की जनता अमन चैन की नींद सोती है। अरे वाह, कलश की ठीक है वीरांगना, तूने काम तो बढ़िया किया कि मेरे लिए तू लक्ष्मी बन गई, लेकिन आज के बाद तू ये मत समझना कि तू अकेली है रे पगली, तू मेरी दुल्हन बनेगी। दुल्हन बनने की बात जब बोला तो हंसने लगी। अरे आकाश क्या पागल हो रहे हो, मुझे अपने घर ले जाओगे? तेरे गांव वाले तेरे माँ बाप को ताना मारेंगे कि अंधी औरत लेकर के आए हैं, इन लोगों को लड़की नहीं मिल रही थी। अरे तुम अच्छी लड़की से शादी कर लेना, 10 लाख 15 लाख रुपया तुम्हारे पापा मम्मी को दहेज मिलेगा। जमाना दहेज की लोभी हो गई है। हाथ जोड़ के आकाश कलश की गुणनखंड का सूत्र मत बताओ। चलो गुरुजी बताओ तो कि a + a² + b² = 1 sin² θ = cos² θ। मैंने ये मत पढ़ाओ। तुम्हारे सामने मेरा 2 ऑप्शन है, या तो तुम हमसे शादी करो वरना अपना दोनों नेत्र वापस ले लो। तब हाँ करती है, और जब हाँ कैली हो तब ये फौज का ओर से सूचना गई जसीडीह स्टेशन रामनिवास यादव बुके हैं। अभी दोनों प्राणी पहुंचल है आसाम। आ जब जानल हलो कि हमारी लइकावा के बियाह कोनो आंधर भेबर से तय आई हो माई, हई आंधर भेबर से बियाह हुई दादा। हमर लइका इतना सुघर बा, लइकावा दौड़ के कल की माई रे चुप। ऊ अंधी ना, आंधर तोर बेटवा, तोरी बेटवा के दुनिया देखावली हुई अंधी हो। वो करे अखिया रे माई हमके लगल बा चुप रहो रे माई। आ जब महतारी जल्लस त अपने धर्म के बेटी धर्म के पतोह के लगे जाके हाथ जोड़ के वो माई एगो बात कलश खड़ी के भाव लग गई। सगाई बिटिया तोहके तोहफा दे सुंदर तोहार माई बिटिया। हंसे लगल वीरांगना पांडे कलश के माई हमके तोहफा देबू? जानत रू माई तोरी लइकावा के अखिया काहे दान में देली ह? ए माई वो अखिया एक खातिर ना देली कि हमके आंख मरी ह। अखिया उ जवन देली ह उहे हमार अखिया उनसे मांगतिया आ उ बेचैन बड़ो, चैन नहीं खे। जाना तो का चाहिए हमके? काहे बदे अखिया दिली हो कि तोहफा में चाही भारत में दुश्मन के मराई। आयु बदे बिया दुनो अखिया उठाई। तारा जैसन वीरांगना ना भेटाई बिटिया, सुंदर तो हर माई बिटिया। आकाश और वीरांगना की शादी हुई। विराह सुनने वाला भैया लोग फिर छुट्टी मिली घर आने के लिए।
और पूजनीय हमारे गुरु जी बालेश्वर कुशवाहा जी अमवा के सती धाम से ये गुरु जी की ओर से 51 पुरस्कार चरणों में सादर प्रणाम, सब लोगों के प्रणाम बा। भैया हो शादी हो गई, छुट्टी मिलती है, आकाश अपने माँ को अपने बाप को और अंधी औरत को लेकर जब चला है, कर्नल साहब आवत हो गाड़ी धरावे बदे, महतरिया कर्नल साहब का गोड़वा धोल कलश के साहेब माई है ना हो, हाँ हो ये दोनों को हम सास मतलब पतोहिया के सास न भैली, हमारे बेटा लेके जाई जब गांव में आन्हर पतो तो गाँव वाला बड़ा ताना मरी है सर, ये साहेब माई है हमने के और तनी रोक ले, हमारे एगो खिया हमारी पतोहिया के कम से कम लगवा दी। माई का एगो आँख पतोहिया के लगल आ सास पतोही के एगो पत्थरे का आँख एकदम ऐसा बढ़िया लगल कि जैसे देखला बुझाओ कि ओरिजिनल आँख लगी। परिवार को लेकर के वो फौजी घर आया और आज भी सरहद पर ड्यूटी कर रहा है। बिरहा हमारा समाप्त हो गई। सुने गुरुजी अगर चेला से कुछ गलती भइल आई मंच पर तो 2 थप्पड़ मार के हमके समझा दी। सिपाही जैसे गवाही गुरुजी आई आप आई, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। अब यही पर समझ ले आखिरी बात। जय जठार रामनाथ की तैयारी